मैंने बताया कि इससे हिमालय से जितनी भी नदियां निकलेगी वह सब के सब नदी क्या बनाएगा, डेल्टा का निर्माण करेगा, और वह नदी क्या होगा, बारहमासी होगा। एक बात आपने यहाँ पर समझा, तो हिमालय की नदी यह था, और इसके बाद बहुत सारी हिमालय से जितना भी नदी है वो लुसेंट में हम बताएंगे। दूसरा होता है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदी जो होती है वह दो दिशा में बहती है, एक पूरब की ओर और एक पश्चिम की ओर। क्योंकि जब ये प्रायद्वीपीय भारत दक्षिण भारत का हिस्सा है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, ये टूट के जब निकला तो इसे कहा गया इंडियन प्लेट, अलग हो गया गोंडवाना लैंड प्लेट से, तो इसे कहा गया इंडियन प्लेट। और जब ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से इधर से आया, यानी कि ये इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराया, तो टकराने के बाद ये पीछे वाला भाग क्या होगा, उठ गया। गाड़ी से आप, दो गाड़ी से आप टक्कर मारेंगे तो अगला पार्ट उठेगा कि पिछला पार्ट उठेगा, पिछला पार्ट उठेगा। तो ये जब टकराया तो ये वाला पार्ट उठ गया। तो ये वाला पार्ट आपको पता है कि गुजरात के खास करके खंभात के खाड़ी से कन्याकुमारी के अंतरिम तक जो हिस्सा है उसको कहा जाता है पश्चिमी घाट। क्या कहा जाता है? तो ये पश्चिमी घाट उठा हुआ हिस्सा है। क्या है? पश्चिमी। तो ये पश्चिमी घाट जो उठा हुआ है, तो कैसा उठा हुआ है? तो ऐसा है। पश्चिमी घाट कैसा उठा है, देखिए ध्यान दीजिएगा। पश्चिमी घाट जो उठा हुआ है ये ऐसा है, ऐसा है। इसका जो स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये ऐसे उठा हुआ है। अब यहां से जो नदियां निकलेगी, ध्यान दीजिएगा, ये नदी कभी किसी समय में, चूंकि ये प्राचीन भूखंड था, धीरे धीरे ये इसकी ऊंचाई कम हो रही है, लेकिन हिमालय की ऊंचाई कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। तो ये क्या है कि ध्यान दीजिएगा कि ये कभी से नदी निकलती थी, और नदी निकलने के बाद ये नदी निकला तो यहाँ पर जिस रास्ते से नदी निकलेगा वह क्या कर देगा, घाटी बना देगा। क्या कर देगा? घाटी, मतलब गहरी खाई आकार का बना देगा। क्या कर देगा? घाटी बना देगा। अब ये घाटी जब बनाएगा, ध्यान दीजिएगा, जब ये घाटी बनाएगा तो घाटी बनाने के बाद ये गहरी खाई हो जाएगा, और इसके बाद जब कभी भी साल में वर्षा जो होती है वह हमारे भारत में 3 मानसून से वर्षा होती है। हमारे भारत के जो क्षेत्र है वह कितने मानसून से प्रभावित है? तो 3 मानसून से है। एक है दक्षिण पश्चिम मानसून, और एक है उत्तरी पूर्वी मानसून, और एक है पश्चिमी विक्षोभ। कभी कभी जनवरी में वर्षा होती है, और वह जो वर्षा होती है एकदम फुहारा टाइप का होता है, और लगता रहता है बर्फ गिर रहा है। कभी कभी देखे हैं, उसको कहते हैं हम पश्चिमी विक्षोभ। वह कैस्पियन सागर के भूमध्य सागरीय क्षेत्र से निकलती है, और जम्मू कश्मीर के लद्दाख के पहाड़ी से टकराकर एक तिब्बत की तरफ मुड़ के चला जाता हवा, और एक जो है जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और ये बिहार के पश्चिम चंपारण तक आ जाता है पश्चिमी विक्षोभ का। तो 3 मानसून से होता है, और इन मानसूनों के कारण से जो वर्षा भारत में होगा, तो ये वर्षा का पानी कहां पे जाएगी? नदी में जाएगा। कहां पे जाएगा? नदी में जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो जो प्रायद्वीपीय भारत की नदी निकलेगी वह वर्षा के पानी पर निर्भर होगा। किस पर निर्भर होगा? यहां से कोई भी ग्लेशियर नहीं बनता है, कोई इस पठार पे ग्लेशियर नहीं बनेगा। तो ग्लेशियर नहीं बनेगा तो वह नदी में सालों भर पानी होगा? जब वर्षा होगा तब पानी होगा, जब वर्षा होगा तब पानी होगा, होगा कि नहीं? तो इस प्रकार से प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां जो होती है वह 12मासी नहीं होता है, वह वर्षा के जल पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा? वर्षा के जल पर निर्भर करेगा। इसका अब बाद है 2 नदी, एक है गोदावरी और एक नदी का नाम है कृष्णा। क्या नाम है? गोदावरी और कृष्णा। ये नदी में सालों भर पानी होता है। इसका कारण है क्या? भारत का सबसे अवबाह जल तंत्र वाले क्षेत्र गोदावरी है। तो ध्यान दीजिएगा कि गोदावरी जो है, ये गोदावरी, खास करके गोदावरी नदी जो प्रभावित होगा वह गर्मियों के समय में वह दक्षिण, यानी कि ये दक्षिण हो गया और ये क्या हो गया? पश्चिम हो गया। यानी ये हो गया साउथ और ये हो गया वेस्ट। तो दक्षिण और पश्चिम के तरफ से जो मानसून चलेगा वो ऐसे चलेगा। तो इस अरब सागर से जो मानसून प्राप्त होगा
इस अरब सागर से मानसून प्राप्त करेगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसके द्वारा यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त करेगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से। इसके बाद यही दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल के खाड़ी से उठता है, लेकिन इस गोदावरी और कृष्णा में जो पानी आता है वह दक्षिण पश्चिम मानसून यहां भी चलता है और दक्षिण पश्चिम मानसून यहां भी चलता है, लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून जो होती है यह खास करके पूर्वी, ये जो आप देख रहे हैं पूर्वी घाट, ये पूर्वी घाट के समांतर चलती है, पूर्वी घाट के समांतर चलती है, कुछ हिस्सों में टकराकर वर्षा कराती है, लेकिन अधिकांशतः यहां से ये वर्षा प्राप्त करती है। इसके बाद आप देखेंगे जब ठंडी के समय में आएगा तो अक्टूबर नवंबर में जो वर्षा होगा, तो उत्तरी पूर्वी मानसून जो होता है, ये खास करके अभी के जो मानसून होता है उसको कहा जाता है लौटता हुआ मानसून। टकराएगा किसी पर्वत से, किसी हिमालय से टकरा देगा तो क्या करेगा, वर्षा कर देगा। जैसे कि मान लीजिए, आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ये पर्वत है, यहां से हवा उत्पन्न हुआ, अब इस हवा में क्या है, नमी है। जब ये नमी लेके चलेगा तो क्या करेगा, इससे टकराएगा, तो हवा किधर जाएगा, ऊपर जाएगा तो ताप क्या होगा, माइनस। तो माइनस होगा तो ये क्या बनेगा, बर्फ बनेगा, और बर्फ जो बनेगा वह क्या बनेगा, वह बादल जो होता है वह बर्फ का रूप होता है। क्या होता है, बर्फ का रूप। क्या होगा, बर्फ का रूप। जब यह बर्फ जो है इस प्रकार से हवा आते रहा, वह जाते गया और बर्फ ऊपर में बादल के रूप में बनाते गया, तो वह बादल क्या हो जाएगा, एक बहुत बड़ा विशाल हो जाएगा। तो धीरे धीरे बड़ा होगा तो गुरुत्वाकर्षण के कारण से क्या करेगा, उसको छोड़ेगा। जब ये छोड़ेगा तो क्या करेगा, ये बादल नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, है कि नहीं। तो कभी कभी ये जब नीचे आएगा तो ये क्या होगा, ताप क्या होगा, बढ़ेगा ना, ताप क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये क्या होगा, बर्फ पिघलेगा, तो पिघलेगा तो ये पानी के रूप में क्या करेगा, वर्षा करेगा। और जब ये नहीं पिघलेगा तब क्या गिरेगा, बर्फ गिरेगा। तो कभी बर्फ का वर्षा नहीं करते हुए देखे हैं, होता है कि नहीं। तो इस कारण से जब ये सूर्य के किरण यानी कि ATCZ ये आगे चलता है, पीछे सूर्य की किरण चलती है और इसके पीछे मानसून चलती है, हवा चलती है। और ये मानसून जब चलती है तो ये जाने के बाद ये किसी पर्वत की श्रृंखला से या पठार से टकरा के क्या करेगा, ये बादल का निर्माण करेगा और उस क्षेत्र में भारी वर्षा कर देगा। इसका कंसेप्ट ये होता है। तो इनके कारण से क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि गर्मियों में गोदावरी और कृष्णा जो है दक्षिण और पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त कर लेता है। और अभी के समय में अक्टूबर नवंबर जो आ गया है, खास करके ये अब थोड़ा थोड़ा ये ठंडी प्रवेश करने लगा। तो ये अभी के समय में जो लौटता हुआ मानसून है, ये लौटता हुआ मानसून से क्या करेगा, ये भी जल प्राप्त कर लेगा। जब इसको दोनों गर्मी और ठंडी में दोनों समय में जल मिल जाएगा तो कभी भी ये नदी सूखा रहेगा नहीं सूखा रहेगा। इसलिए प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली दो नदियां गोदावरी और कृष्णा एक का बात के रूप में है, जिसमें सालों भर जल होता है। आपने समझा यहां पर। अब देखेंगे कि पश्चिमी घाट से खास करके दक्षिण भारत और प्रायद्वीपीय भारत से नदी निकलने वाली, हम अगर दक्षिण भारत बोले तो यही बात, प्रायद्वीपीय भारत बोले तो यही बात, पश्चिमी घाट बोले तो यही बात। पश्चिमी घाट, दक्षिण भारत, प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली जो नदियां होती है वह दो दिशा में बहती है, एक पूरब और एक पश्चिम। अब ये पूरब और पश्चिम का स्लोप आप देख लीजिए। पूरब, आप ये डायरेक्शन सभी लोग तो जानते हैं ना जी, ये ईस्ट और ये वेस्ट और ये नॉर्थ। जो बच्चा डायरेक्शन का क्लास किए हैं, दिशा का क्लास, रीजनिंग का, तो निश्चित रूप से उसको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। उसको उल्टा भी कर देंगे, यानी सर को उल्टा कर देंगे, पांव को ऊपर कर देंगे, तभी वह उत्तर दक्षिण निकाल लेगा। इधर जो नदी बहेगी वह ईस्ट और इधर जो नदी बहेगी वेस्ट। तो इस दिशा में नदी गया, यानी कि यहां से जो नदी निकला वह इधर और यहां से जो नदी निकला, तो ये पूरब की ओर और ये पश्चिम। अब पूरब की ओर ढाल ज्यादा है कि पश्चिम की ओर ढाल ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, अपने साथ अवसाद को ले जाएगा और ये क्या करेगा, इन क्षेत्रों में जाकर क्या करेगा, बिछा देगा। तो जब बिछा देगा तो यहाँ पर क्या बनाएगा, डेल्टा।
बनाएगा कि नहीं? अब इसके बाद जो देखेंगे यहाँ पर ये नदियां जब सीधे गिरेगी, बिल्कुल सीधा गिरेगी, तो अपने साथ अवसाद को वह नहीं लाता है। सीधा जब गिरेगा तो जिस क्षेत्र में गिरेगा तो क्या कर देगा, वह गाढ़ा कर देगा। जैसे कि यहां से पानी टपक के सीधा इस फर्श पर गिरा, सारे फर्श को तोड़ दिया। तो जिस पानी का गति सीधा होगा, इसका स्लोप जो होगा बिल्कुल तीखा होगा। इस स्थिति में ये क्या करेगा, ये गाढ़ा बनाएगा। क्या बनाएगा? गाढ़ा। ये क्या करेगा? गाढ़ा बनाएगा। इसी गाढ़ा को जो बनाएगा उसी को कहा जाता है ज्वार नदमुख एस्चुरी। तो पश्चिम की तरफ जितनी भी नदी निकलेगी वह सब क्या बनाएगा, क्योंकि पश्चिम का स्लोप कैसा है, ऐसा है कि नहीं? जो जितनी भी नदी बहेगी वह सब के सब क्या बनाएगा, डेल्टा। और पश्चिम के साइड जो भी नदी बनेगी, ज्वार नदी। दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि पूरब के साइड कौन सा सागर होता है? गंडक नदी। क्या बोला? बंगाल की खाड़ी। पूरब के साइड बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम के साइड तो अरब सागर में जो नदी गिरेगी वह क्या बनाएगा, ज्वार नदी। और बंगाल की खाड़ी में जो गिरेगा वो क्या बनाएगा, डेल्टा का निर्माण करेगा। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? तो आपने हिमालय से नदी निकलने वाला और प्रायद्वीपीय नदी से निकलने वाला समझ गया। अब आपके पास